नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की बात करने वाले हैं। सीकर राजस्थान के पास शाकंभरी माता मंदिर। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास और महत्व के बारे में बताते हैं। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर गहराई से समझेंगे कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो इसे इतना अनूठा बनाता है। मतलब इसकी कहानियां, इसका इतिहास और वो प्राकृतिक माहौल, सब कुछ। और हाँ, एक बात तो शुरू में ही ध्यान खींचती है, शाकंभरी नाम, मतलब शाक सब्जियों से पोषण करने वाली, है ना। ये नाम अपने आप में कितना कुछ कहता है। चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये नाम शाकंभरी, ये देवी के स्वरूप से सीधा जुड़ा है। माँ शाकंभरी वो दुर्गा का ही एक रूप मानी जाती हैं और उनका खास काम है दुनिया का पोषण करना और जैसे अकाल वगैरह से बचाना। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, जो गर्भगृह है ना, वहाँ एक नहीं बल्कि दो मूर्तियां हैं। दो मूर्तियां? जी हाँ, एक है ब्रह्माणी सफेद संगमरमर की और दूसरी है रुद्राणी, वो वहाँ के स्थानीय मेड पत्थर से बनी है। दोनों ही देवियों की 8 भुजाएं हैं, शेर पर सवार हैं और असुरों को मारते हुए दिखाया गया है। और ये जो प्रसाद में हरी सब्जियां चढ़ाने की बात है, क्या वो इसी पोषण वाले रूप से जुड़ी है? बिल्कुल। ये हरी सब्जियां उनके नाम और उनके काम यानी पोषण देने वाले स्वरूप का प्रतीक हैं। ये दिखाता है कि देवी प्रकृति से कितनी जुड़ी हैं, जीवन देने वाली हैं। ये तो वाकई अनोखा पहलू है। अब जरा इतिहास की तरफ देखें। जानकारी कहती है कि मंदिर बहुत पुराना है। हाँ, बहुत पुराना। मतलब जो मूल मंदिर था वो शायद 7वीं सदी का है। 7वीं सदी? जी। इसके कुछ सबूत भी मिले हैं, पुराने शिलालेख विक्रम संवत 699 के, यानी सोचिए 647 ईस्वी। अरे वाह, ये तो जबरदस्त बात है ना। लेकिन हाँ, आज जो हम ढांचा देखते हैं वो उतना पुराना नहीं है। उसे 20वीं सदी की शुरुआत में, समझिए 1913 से 1923 के बीच सेठ रामगोपाल डांगायाच और उनके परिवार ने फिर से बनवाया था। अच्छा, तो ये नया निर्माण है। हाँ, मतलब पुराना आधार है पर भव्य रूप नया है। और एक और अहम बात, ये मंदिर नाथ परंपरा से जुड़ा है। नाथ परंपरा? अच्छा, इसका कुछ असर दिखता है मंदिर पर? बिल्कुल। वास्तुकला में भी इसकी झलक है। ऊंचे शिखर हैं, एक बड़ा मंडप है और बनाने में अरावली का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। और दीवारों पर गणेश जी, चंद्रिका देवी, कुबेर, इनके सम्मान में लेख भी हैं। और यहाँ पूजा कौन करते हैं? जानकारी में निहंग पुजारियों का जिक्र था। हाँ, ये भी एक खास बात है। यहाँ की सेवा निहंग संप्रदाय के पुजारी करते हैं। ये नाथ परंपरा से जुड़ाव को और पुख्ता करता है। मतलब इतिहास, परंपरा, वास्तुकला, सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ आने वाले लोगों के लिए कैसा माहौल रहता होगा, खासकर त्योहारों पर? नवरात्रि और भाद्रपद सुधी अष्टमी का मेला सुना है काफी बड़ा होता है। हाँ, उन दिनों तो यहाँ रौनक ही अलग होती होगी। बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। वैसे मंदिर रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आरती होती है और जैसा हमने कहा, हरी सब्जियों का प्रसाद चढ़ता है। वो तो है ही, देवी के नाम से जुड़ा। जी। तो त्योहारों के समय तो वो भक्ति और उल्लास का माहौल देखने लायक होता होगा। और मंदिर के आसपास का इलाका कैसा है? अरावली पहाड़ियों का जिक्र है। हाँ, वो भी बहुत सुंदर है। मंदिर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है। पास में लोहारगल और नीमल कुंड जैसे झरने भी हैं। मतलब प्रकृति के काफी करीब। बिल्कुल। ये प्राकृतिक सुंदरता उस आध्यात्मिक अनुभव को और बढ़ा देती है। और हाँ, आने वालों के लिए धर्मशाला, भोजनालय, एटीएम, ये सब सुविधाएं भी हैं वहाँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये कह सकते हैं कि प्रकृति और आस्था का एक बहुत अच्छा मेल है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, मंदिर की प्राचीन जड़ें, देवी का वो पोषण वाला अनोखा रूप, हाँ, फिर वो नाथ परंपरा, निहंग पुजारी, और 20वीं सदी का पुनर्निर्माण, वो सुंदर पहाड़ी माहौल और खास राजस्थानी वास्तुकला, बिल्कुल, ये सब मिलकर ही इसे एक बहुत खास जगह बनाते हैं। यहाँ पहुंचना भी शायद आसानी होगा, जयपुर, सीकर या झुंझुनू से। हाँ, बिल्कुल। बस या टैक्सी वगैरह आसानी से मिल जाती है। तो ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि इतिहास और प्रकृति को समझने का भी एक मौका है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि पोषण देने वाली देवी की ये जो कहानी है, जो सदियों से चली आ रही है, ये हमें उस इलाके की आस्था, लोगों के जीवन और वहाँ के पर्यावरण,
इनके बीच के गहरे रिश्ते के बारे में क्या सिखाती हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ सीकर के शाकंभरी माता मंदिर पर हमारी आज की ये बातचीत यहीं पूरी करते हैं।